हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 1 रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.4। लास्ट वीडियो में हमने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस किया था, जिसमें थ्योरम 1.6 और 1.7 हमने डिस्कस किया था। तो एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। थ्योरम 1.6 क्या थी कि सपोज हमारा x इक्वल टू पी अपॉन क्यू रैशनल नंबर है वेयर पी एंड क्यू आर को प्राइम्स। ओके, तो जो डिनोमिनेटर होगा हमारा q, उसका अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन डिनोमिनेटर का हम निकालेंगे, दैट शुड बी इज इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस फॉर्म में आया 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m में, जहाँ पे n और m क्या है, n और m है नॉन नेगेटिव नंबर्स। नॉन नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ कि जो होल नंबर्स होंगे आपके 0, 1, 2 एंड सो ऑन। ठीक है, तो n और m की जो पावर होंगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 सो ऑन, उसकी पावर्स होंगी, दैट मीन्स नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे। तो अगर डिनोमिनेटर हमारा 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में है, तो हम क्या बोलते हैं, द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग, हैज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ये थी हमारी थ्योरम 1.6। अगर 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में नहीं है डिनोमिनेटर, तो क्या होगा, दैट विल बी इफ नॉट इन 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n फॉर्म, then denominator then number rational number x will be non-terminating repeating। मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर में इस फॉर्म के साथ साथ कोई और प्राइम फैक्टर आता है, कोई और फैक्टर आता है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और सिंपली अगर इसी फॉर्म में है 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में, दैट मीन्स द रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, एक चीज़ और हमने कहा था, अगर सपोज डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 रेज टू द पावर सपोज 2 रेज टू द पावर 2 है और 5 रेज टू द पावर कुछ नहीं है, तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं 5 रेज टू द पावर 0। बिकॉज किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो दैट विल बी 1। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर हम 0 रखते हैं तो दैट इज़ 1। तो सब 5 की अगर पावर 0 है दैट मीन्स 1, 2 की पावर अगर 0 है दैट मीन्स 1। ठीक है, अगर किसी फैक्टराइजेशन में हमारा 5 की पावर दे रखी है 2 और 2 की नहीं है, तो वहाँ हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0, दैट मीन्स 1, इसका मतलब 1। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को लेके, इस थ्योरम्स को लेके वी विल सॉल्व आवर एक्सरसाइज 1.1। तो एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन state whether the following rational numbers will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimal expansion। इसमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, इसमें हमें बताना है कि रैशनल नंबर्स दिए गए हैं बहुत सारे, तो विदाउट सॉल्विंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, हम एक तो होता है मेथड लॉन्ग डिवीजन मेथड जो हम लास्ट क्लास में कर सकते हैं, तो उसमें डिवीजन मेथड से हम बता सकते हैं डेसिमल के बाद जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है। पर यहाँ हमें क्या करना है, हमें लॉन्ग डिवीजन मेथड को अप्लाई नहीं करना है, बस थ्योरम की फॉर्म्स थ्योरम अप्लाई करते हुए हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर जो है वो 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर m की फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अगर उस फॉर्म में है दैट मीन्स दिस रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। अगर उस फॉर्म में नहीं है, कोई और फैक्टर आ रहा है डिनोमिनेटर में, दैट मीन्स द नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला है 13/3125। तो डिनोमिनेटर का हम पहले इसका एलसीएम निकालेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 5 से होगा, 5 6 = 30, 5 2 = 10, 5 5 = 25, देन 5 1 = 5, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 2 = 10, 5 5 = 25, 5 5 = 25, 5 1 = 5।
ठीक है, तो डिनोमिनेटर हमारा किस फॉर्म में आया, डिनोमिनेटर 3125 इक्वल टू 1 2 3 4 5 5 रेज टू द पावर 5। ओके, तो ये अब इसको इनटू हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 0। ठीक है, क्योंकि हमने पढ़ा है सिंस किसी भी नंबर की पावर जो होती है 2 रेज टू द पावर इक्वल टू 1, तो ये किस फॉर्म में आ गया, 2 रेज टू द पावर n m 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में आ गया। तो जो ये नंबर ये रैशनल है, रैशनल नंबर इज टर्मिनेटिंग। तो लिख लेते हैं सिंस डिनोमिनेटर is of the form 2 raised to the power n 5 raised to the power m, hence decimal expansion is terminating. Decimal expansion of 31/3125 is terminating. ठीक है, यहाँ देखो एक्चुअली हम लॉन्ग डिवीजन अप्लाई नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ सिर्फ डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन को देखते हुए, उसकी फॉर्म देखते हुए वी आर डिसाइडिंग कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट है 17/8, इसको भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। डिनोमिनेटर 8 है तो इसका हम एलसीएम निकालेंगे, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। तो डिनोमिनेटर 8 इज़ 2 रेज टू द पावर 3, तो इसमें हम इसको 5 रेज टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंस 5 रेज टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ओके, तो ये भी हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। सिंस डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म of 2 raised to the power n 5 raised to the power n, hence decimal expansion of 17/8 is terminating। ठीक है, नेक्स्ट है 64/455। डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालते हैं, 455 ये 5 से हो जाएगा, 5 9 से 45, 5 1 से 5, ये 91 होगा 7 से, 7 1 से 7 एंड 7 3 ज़ा 21, 13 अपने ही नंबर से होगा, 13 1 से 13। तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इज 5 × 7 × 13। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो एक्सपेंशन हुआ 5 × 17 7 × 13, ये 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है। तो ये एक्सपेंशन क्या हुआ हमारा, दिस इज नॉन रिपीटिंग सॉरी दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, लिख लेते हैं इसे, सिंस डिनोमिनेटर इज नॉट in the form of 2 raised to the power n 5 raised to the power m, hence its decimal expansion will be non-terminating रिपीटिंग। यही थी हमारी थ्योरम 1.7। थ्योरम 1.7 क्या थी कि अगर इफ़ x बी अ रेशनल नंबर सच दैट प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ q मीन्स डिनोमिनेटर इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज टू द पावर n 5 रेज टू द पावर n, ठीक है, वेयर n and m आर नॉन नेगेटिव इंटीजर, देन x हैज़ अ डेसिमल एक्सपेंशन विच इज़ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज रिकरिंग। ये यहाँ आया कि इस फॉर्म में नहीं है 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n, देयरफॉर वी हैव सेड कि डेसिमल एक्सपेंशन विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 15/1600। 1600 का एलसीएम निकालते हैं, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 0,
2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लिख सकते हैं, बट कितने हैं ये देख लेते हैं। 2 1 2 3 4 5 6, तो 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 2 है हमारे 5, तो 5 रेज़ टू द पावर 2। तो ये तो साफ दिख रहा है कि ये जो फैक्टराइजेशन है इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m में। तो लिख लेते हैं, सिंस डिनोमिनेटर is in the form of 2 raised to the power n, 5 raised to the power n, hence 15 upon 1600 is terminating। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है 29 अपॉन 343। 343 का ऐसे हम निकालते हैं, ये होगा 7 से, 7 4 ज़ा 28 एंड 7 9 ज़ा 63, 7 7 ज़ा 49, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, तो 2 डिनोमिनेटर 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन आया 7 रेज़ टू द पावर 3। Again this is not in the form of 2 raised to the power n and 5 raised to the power m, then we can say it is non terminating repeating। तो लिख लेते हैं इसे, since the denominator is not in the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power n, and it has 5 as its factor, therefore hence decimal expansion of 29 upon 343 is non-terminating repeating। ठीक है, ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हैं रिकरिंग, रीअकरिंग, रिपीटिंग को रीअकरिंग भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सिक्स्थ पार्ट है 23 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे पहले से दिया गया है एक्सपेंशन जो है 2 रेज़ टू द पावर 3 एंड 5 रेज़ टू द पावर 2 का मल्टीपल मीन्स 2 रेज़ टू द पावर n इंटू 5 रेज़ टू द पावर n। तो ये हमें एक्सप्रेशन जो है रैशनल नंबर देख के ही पता चल रहा है, दिस इज़ द टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसे हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, सिंस डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर n, 5 रेज़ टू द पावर m, hence the decimal expansion of 23 upon 2 raised to the power 3, 5 raised to the power 2 is terminating। समझ में आया ये पार्ट? ये तो बहुत आसान था ये वाला। सेवेंथ पार्ट देखते हैं। सेवेंथ पार्ट इज 129 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2, 5 रेज़ टू द पावर 7 एंड 7 रेज़ टू द पावर 5। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसमें 2 रेज़ टू द पावर n और 5 रेज़ टू द पावर m तो है, पर उसके मल्टीपल में एक और टर्म है दैट इज़ 7 रेज़ टू द पावर 5। तो थ्योरम 1.7 क्या थी कि देयर शुड नॉट बी एनी अदर फॉर्म इन द डिनोमिनेटर अदर देन 2 रेज़ टू द पावर n एंड 5 रेज़ टू द पावर m। तो यहाँ पे एक और फैक्टर आ रहा है दैट इज़ 7। ठीक है, तो इसको देखते ही पता चल रहा है जो ये रैशनल नंबर का एक्सपेंशन होगा दैट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो लिख लेते हैं, सिंस डिनोमिनेटर हैज़ 7 रेज़ टू द पावर 5 एज इट्स फैक्टर other than
2 raised to the power n and 5 raised to the power n. Hence decimal expansion of 129 upon 2 raised to the power 2 into 5 raised to the power 7 into 7 raised to the power 5 is non-terminating रिपीटिंग। समझ में आया ये क्वेश्चन? ठीक है, नेक्स्ट पार्ट चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है दैट इज 8 6 अपॉन 15। ओके, 15 का निकालते हैं एलसीएम। 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो 15 का प्राइम फैक्टराइजेशन 3 इंटू 5 हुआ। ओके, तो ये भी हमारा 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है, तो वी कैन से द एक्सप्रेशन इज द रैशनल नंबर 6 अपॉन 15 इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो लिख लेते हैं सिंस डिनोमिनेटर is not in the form of 2 raised to the power n 5 raised to the power n, hence the decimal expansion of 6 upon 15 is non-terminating रिपीटिंग। ठीक है, समझ में आया? 9th है 35 अपॉन 50। देखो ये सिंप्लीफाई हो सकता है, 5 से कट हो सकता है, तो 5 से ऑन सिंप्लीफाइंग 35 अपॉन 50 वी गेट, ये 5 से कट हो जाएगा ना, तो 5 7 ज़ा 35 5 1 ज़ा 5 0 आ जाते हैं। ठीक है, तो अब इस 7 अपॉन 10 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है, तो 10 का क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा 2 इंटू 5। ठीक है, तो इनकी पावर 1 है, 2 रेज टू द पावर 1 5 रेज टू द पावर 1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये भी किस फॉर्म में हो गया? 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में। तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो लिख लेते हैं सिंस द denominator is in the form of 2 raised to the power n 5 raised to the power m। ठीक है, hence decimal expansion of 35 upon 50 is terminating। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस इस टाइप के होते हैं, पहले उन्हें देख लेते हैं। अगर वो सिंप्लीफाइड हो रहे हैं, जैसे किसी नंबर से वो कट हो रहे हैं, तो उसको पहले सिंप्लीफाइड फॉर्म में करने के बाद फिर हम उसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे डिनोमिनेटर का। ठीक है, इसका लास्ट पार्ट है 77 अपॉन 210। ठीक है, 210 का एलसीएम निकालते हैं, ये हो जाएगा हमारा। ये भी देखो, ये भी सिंप्लीफाइड हो सकता है। पहले देखो 210 को हम क्या लिख सकते हैं? 11 इंटू 7, और ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी 30 इंटू 7 7 3 7 इंटू 30 210 हो गया। ठीक है, तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो 11 अपॉन क्या आ गया? 30। ठीक है, अब हम 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 30 का 2 इंटू 3 इंटू 5। तो 30 का प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 3 इंटू 5। तो ये हमारे 2 रेज टू द पावर n और 5 रेज टू द पावर n की फॉर्म में नहीं है। देन इट इज़ दिस एक्सप्रेशन इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, दैट इज रीअकरिंग। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसे सिंस
the denominator is not of the form 2 raised to the power n, 5 raised to the power n, and it also has 3 as its factor. एक 3 एक्स्ट्रा है ना, 2 और 5 तो है इसके अंदर, पर 3 भी एक फैक्टर है, तो इस जिस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो गया. तो हेंस डेसिमल एक्सपेंशन of 77 upon 210 is non terminating रिपीटिंग. ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर सॉल्व हुआ. तो अभी इसमें हमने एक्चुअली में लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई ना करते हुए हमने जो एक्सप्रेशन है उसमें क्या फाइंड आउट किया है कि कौन सा जो एक्सप्रेशन है हमारा रैशनल नंबर जो है ये, इसमें टर्मिनेटिंग कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है. ठीक है, तो अभी इन पार्ट्स में कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. अगर किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर नाउ.